भारतीय संगीत जगत के शीर्ष महान कलाकारों के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज विष्णु नारायण भातखंडे जी के संक्षिप्त तथा विस्तृत जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय। जन्म 10 अगस्त 1860 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जन्म स्थान बालकेश्वर, मुंबई। शिक्षा BA LLB, सितार बांसुरी गायन। गुरु सेठ बल्लभ दास से सितार, गुरु राव बुआ बेल बांधकर, मोहम्मद अली खां, पंडित एकनाथ, कस्बे अली खान से गायन। क्रियात्मक पक्ष के लिए इन्होंने स्वर लिपि की रचना की, जिसका नाम भातखंडे स्वर लिपि पद्धति है। इन्होंने वैज्ञानिक रूप से 10 थाटों का विवरण दिया। बिलावल थाट को शुद्ध थाट स्वीकार किया। 1916 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन का आयोजन। 1916 अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव। विद्यालयों की स्थापना। पहला मैरिस म्यूजिक कॉलेज, इसका वर्तमान नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ है। दूसरा माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर। तीसरा म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा। इनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथ। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में भी ग्रंथों की रचना की। पहला हिंदी में रचित ग्रंथ, जिसमें पहला ग्रंथ है हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में। दूसरा भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में। तीसरा लक्षण गीत संग्रह 3 भागों में। चौथा स्वर मालिका संग्रह। पांचवा गीत मालिका। अगला संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ, जिसमें से पहला है अभिनव राग मंजरी। दूसरा लक्ष्य संगीत। तीसरा ताल लक्षणम। अगला है अंग्रेजी भाषा में रचित ग्रंथ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ 15th, 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी। दूसरा अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। राग रागिनी पद्धति के स्थान पर थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय। इन्होंने पहले की तरह काफ़ी को शुद्ध थाट के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना। ख्यालों की रचना हर रंग उपनाम से, लगभग 250 लक्षण गीतों की रचना चतुर पंडित उपनाम से। मृत्यु 19 सितंबर 1936। आइए अब इनके जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानते हैं। पंडित जी के बचपन का नाम गजानन था। उनकी माता गायन में प्रवीण थी। माता जी की गायन की ये नकल किया करते थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को संगीत सीखने की प्रेरणा उनके पिताजी से भी मिली। अतः वे विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूक रहे। उन्होंने सेठ बल्लभ दास से सितार और गुरु राव जी बुआ बेल बांधकर, जयपुर के मोहम्मद अली खां, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के कल्बे अली खान आदि गुरुजनों से गायन सीखा। पंडित जी ने 1883 में स्नातक एवं 1890 में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की थी। ज़्यादा दिनों तक उनका मन वकालत में नहीं लग पाया, अतः वे वकालत छोड़कर संगीत सेवा में लग गए। शास्त्रीय संगीत की ओर संगीतज्ञों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय पंडित जी को ही जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रांतों का भ्रमण कर संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की।
अपनी यात्रा के दौरान विद्वानों से सहर्ष मिलकर उन्होंने धन देकर या शिष्य बनकर ज्ञानार्जन किया। विभिन्न रागों की बंदिशों को संकलित कर उन्होंने 6 भागों में क्रमिक पुस्तक मालिका की रचना की। पुस्तकों की श्रृंखला की उपलब्धता विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। उनके द्वारा रचित भातखंडे स्वर लिपि पद्धति अत्यंत सरल एवं सुबोध मानी गई। उन्होंने थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित किया तथा समस्त रागों को वैज्ञानिक ढंग से 10 थाटों में विभाजित किया। उस दौरान रेडियो प्रचार में नहीं था। पंडित जी ने संगीत के प्रचार हेतु संगीत सम्मेलन आयोजित किए। 1916 में उन्होंने बड़ौदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन सफलता से आयोजित किया। सन 1925 तक उन्होंने 5 बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित किए। उनके द्वारा किए गए विद्यालयों की स्थापना तथा संगीत ग्रंथों की रचना का विवरण हम संक्षिप्त परिचय में दे चुके हैं। 19 सितंबर 1936 को इस महान शास्त्रकार तथा कलाकार का स्वर्गवास हो गया। धन्यवाद।